हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रति विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पाठ नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है स्वर्ण का कह, अर्थात सोने का कौवा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी, जो इस प्रकार है। ध्यान से सुने। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक खुली रखें ताकि पंक्ति के अनुसार अनुवाद समझ में आ जाए। पूरा कस्मिचित ग्रामाय एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। तस्याचेका दुहिता विनम्र मनोहरा चासीत। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यम तंडुलानाक्षेप्य पुत्री मादेश। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलानान खगभ्यो रक्ष है। धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कि कंचित कालांतरम एको विचित्र है काकः समुड्डीय समुपाग जुगमय। कुछ समय पश्चात एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नेतादृश है स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकास्तयः पूर्वम दृष्ट है। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम असंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम माराब्धा। उसको चावलों को खातवा और हंसवा दिखकर उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारण तते सा प्रार्थयत। उसको रोकते हुए प्रार्थना करने लगी। तंडुलाना मां भक्ष्य है, चावलों को मत खाओ। मदीय माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच मां शुच है। सुनहरा कौवा बोला, दुखी मत होवो। सूर्यात प्रयाग ग्राम बहि पिंपल वृक्ष मनु तव्यागतव्यम। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पिंपल के पेड़ के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहसिता बालिका, लड़की खुश हुई। निंद्रामपि न लभे, लड़की को खुशी हुई, उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। इस पंक्ति का अनुवाद होगा, सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्षोपरि विलोक्य सह साश्चर्य सकितः संजाता। यत तत्र स्वर्णमय है प्रसाद वर्तते। पेड़ के ऊपर देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का महल था। यदा काक सहित्वा प्रबुद्धस्तता तेन स्वर्ण गच्छवात्मकचितम अहमो बाले। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, क्या कहा देखिए, बाले तुम आगता। अरे लड़की, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत कृते सोपान अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयुपत ताम्रमयम वाह। तो कहो, सोने की बनी या चांदी से बनी अथवा तांबे से बनी सीढ़ी उतारो। कन्या प्रवाचत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुर मुदुहितास्मि। मैं
गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की बनी हुई सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानम सा स्वर्ण भवन मासादद, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। कोई ने पूछा था कि तुम्हें सोने की सीढ़ी से या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से ऊपर बुलाऊं? तो लड़की ने कहा कि मैं गरीब माँ की बेटी हूं, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी महल में। इस प्रकार बिना लालच के उसने महल में प्रवेश किया। उस लड़की ने महल में प्रवेश किया। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम् गताः। बहुत देर तक महल में अत्यंत अद्भुत वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन? लड़की। सा विस्मय गता मतलब वह आश्चर्यचकित हो गई। शांतम ताम विलोक्य काक प्राह, शांतम ताम विलोक्य काक है प्राह। उसे थकी हुई देखकर कौवा ने कहा, पूर्वम लघु प्रात राश्य क्रियताम, पहले आप थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थालयां भोजनम करिष्यामि किम वा रजत स्थालयामुत्तः ताम्रस्थालयां, बोलो तो सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? बालिका व्याजहार ताम्रस्थालय में हम निर्धनाय भोजनम करिष्यामि। लड़की बोली कि मैं गरीब हूं, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थालयां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहले कोय ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। नेतादृक् स्वादु भोजन ममावधि बालिका खादवती, लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। बालिका खाद्यवती मतलब ऐसा भोजन नहीं खाया था। भोजन मावधि बालिका खादितवती मतलब ऐसा भोजन बालिका ने नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रुते बालिके, कौवा बोला बालिके लड़की, अहमिच्छामि त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठत् परम तो माता वर्तते चुकाकनी। कौवा ने उस लड़की से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षा अभ्यंतर स्त्रोत्रो मंजूषा निसार्याताम प्रत्यवदत्, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषा में काम लघुतमा मंजुषा प्रगृहम बालिकायाः कथितमेदेव मदीय तंडुलनाम मूल्यम। बालिका से जब कौवे ने कहा कि बालिका अपनी इच्छा से एक संदूक ले लो, सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखिए, गृहमागत्य तया मंजुषाया समुद्घाटिता, घर जाकर या घर आकर उसने संदूक खोला। तस्याम महाहराणी हीरकाणी विलोक्य सा परहर्षिता तदन्ना धनिका च संजाता, उसने संदूक खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई
उसी दिन से वह धनी भी हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरः लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लालची महिला रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत्। उसके भी एक बेटी थी। उस महिला के भी एक बेटी थी। एषया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यमि भी ज्ञातवती। ईर्ष्या से वह उस सुनहले कोए के रहस्य को जान गई। सूर्यातपि तंडुलानाक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्तः। उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्र कारयत। उसी तरह सुनहले पंखों वाले कोए ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। यानी लालची माँ की बेटी को भी कोए ने चावल खाते हुए उसे महल के ऊपर बुलाया, पेड़ के नीचे बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तष्यन्ति प्रोवाचत। सुबह वहां जाकर वह कोए की निंदा करती हुई बोली। कौन? लालची माँ की बेटी। भो नीच काक है, अरे नीच कोए, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको बुरीवर्त अहम त्वकृते सोपानमुपारयामि। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। कथय, कहो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। बोलो, सोने की बनी, चांदी की बनी अथवा तांबे की बनी सीढ़ी उतारो। गर्विता बालकाया प्रोवक्त, घमंड सी लड़की बोली। स्वर्णमय सोपानम आवागच्छामि, मैं सोने की बनी सीढ़ी से आऊंगी। स्वर्णमय सोपान अमागच्छामि मतलब मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्त्रीकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। लेकिन सुनहले कोए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने हरिकार्यत। सुनहले कोए ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में कराया। इसके बाद क्या होता देखिए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरस्तृतो मंजुषाया तत्पूरः समुपेक्षितः। वापस लौटते समय सुनहले कोए ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां बालिका के सामने रखी। लोभा वेष्ठा सा मृतमा मंजुषा गृहीतवती। लोभ से घिरी हुई लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजुषा मुद्घाटियते तावस्यामि भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है। घर आकर उसने प्रसन्न होते हुए संदूक को खोला। वैसे ही उसमें भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम। इस प्रकार उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत। इसके पश्चात उसने लोभ करना छोड़ दिया। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। शीघ्र ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप शीघ्र लिखेंगे और ये नियमित रूप से याद भी करेंगे और स्कूल के आदेश के अनुसार अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए भी आप एक जागरूक स्टूडेंट की भांति भेजेंगे। ऐसे में मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।
यहाँ किताब में नीचे से दूसरी पंक्ति में तर्षता शब्द छपा हुआ है, उसे हर्षिता शब्द का लेना। ठीक है, धन्यवाद।